टीटीएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा सीख रहे होंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो आज हम जिस बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है साइन के, कोस के। अगर आपके पास मल्टीपल एंगल्स दे रखे हों जैसे 4x, 5x, 6x, तो उन सारे क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपके पास पहले ये हो साइन 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस 4 कोस थीटा साइन क्यूब थीटा। अगर आपको ये प्रूव करना हो कि साइन 4 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए 4 साइन थीटा, यानी प्रूव दैट, तो कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन को? हम सिंपल क्या उठाएंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। सो क्या दे रखी है साइन 4 थीटा, ठीक है। साइन 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन, एंगल का हाफ करोगे तो 2 थीटा इंटू क्या आएगा कोस 2 थीटा, ठीक है। अगेन आपको जो देखो यहाँ जो चीज प्रूव करनी है उसमें क्या है, सबके पास सिंगल एंगल है ना। अब यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा है और क्या है कोस 2 थीटा, तो हम साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा के वो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं जिनमें क्या दे रखे होंगे सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर रखा होगा। सो जस्ट यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला साइन 2 थीटा, देन साइन 2 थीटा दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बात अटक जाती है कहाँ पे आके कोस 2 थीटा पे, क्योंकि कोस 2 थीटा के आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें साइन कोस अल्टरनेट दिख रहे है ना, तो यहाँ हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कोस 2 थीटा का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें क्या हो साइन भी हो और कोस भी हो। सो कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें साइन भी है और कोस भी है, तो हमने यहाँ पे रख दिया क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो सबको, देन क्या आएगा यहाँ पे 4 साइन थीटा एंड यहाँ पे कोस कोस मिलके क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस 2 और 2 क्या है यहाँ पे 4 साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा साइन क्यूब एंड कोस थीटा साइन क्यूब थीटा, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल एंगल में कोस 5 थीटा। कोस 5 थीटा दैट इज इक्वल टू 16 कोस 5 थीटा माइनस 20 कोस क्यूब थीटा प्लस 5 कोस थीटा। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको हमें प्रूव करके बताना है। तो देखो जस्ट कैसे करेंगे हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने कोस 5 थीटा, और कोस 5 थीटा को कैसे लिख सकते हो आप कोस 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हो कि नहीं। और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आता ही है, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, क्या आ जाएगा कोस ए एंड क्या आ जाएगा कोस बी, प्लस है बीच में तो क्या आएगा माइनस साइन 3 थीटा इंटू कोस साइन 2 थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ से साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड साइन 2 थीटा। अब देखो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कोस 3 थीटा और कोस 2 थीटा के फॉर्मूले जो कि किस में होंगे कोस में होंगे, हम उन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। अब देखो अगर इस एंगल में हम यहाँ पे साइन कोस 3 थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला रख देंगे, साइन 3 थीटा का साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला में आता है रख देंगे, बट हमें जो बात प्रूव करनी है क्या इसमें कहीं पे भी साइन है क्या बच्चों, नहीं है। सो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे साइन 3 थीटा का और साइन 2 थीटा का, तो उसमें साइन आएगा कि नहीं आएगा,
डेफिनेटली आएगा, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में साइन आएगा, साइन 2 थीटा वाले में भी साइन आएगा, बट हमें प्रूव करना है उसमें कहीं पे साइन है ही नहीं। इसका मतलब जो ये वाला प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, ये वाला प्रोसीजर हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा कि नहीं। तो हमें क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार चलना पड़ेगा। हम आंख बंद करके ये नहीं सोच सकते कि ये वाला चला देंगे तो ये 5 थीटा हो गया, ये वाला हो गया। हमें क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में हमारी ज़रूरतें क्या हैं। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि कंप्लीट हमारा किस में आए, कोस में आए, साइन वहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आएगा। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये प्रूव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको साइन सी प्लस डी कोस सी प्लस डी के फॉर्मूले अगर ध्यान हो तो उसमें हमने कोस सी प्लस कोस डी में देखा था कि उसमें कोस कोस आता है, उसमें साइन कहीं नहीं आता। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ से जो कोस 5 थीटा दे रखा है इसमें कोस थीटा को ही ऐड कर दो और कोस थीटा को ही सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम यहाँ क्या करेंगे, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोस सी प्लस कोस डी क्या आएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी बाई 2। समझ आए। हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कंप्लीट जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो किस में आएगा, कोस में आएगा। वहाँ पे कहीं पे भी आपको साइन नजर नहीं आएगा। सो यहाँ से हम देखते हैं क्या आएगा, इन दोनों के ऊपर अप्लाई करो। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने माइनस वाला क्यों नहीं लिया, यानी कोस सी 5 माइनस कोस थीटा भी ले सकते थे हम, लेकिन जब माइनस वाला लोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये किस में चला जाएगा, फिर से साइन में चला जाएगा। बट मेरे को साइन चाहिए नहीं, साइन से मेरे को एलर्जी है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, कोस 5 थीटा की जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोस सी प्लस डी मीन्स 5 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी यानी 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और आगे जो है वो एज इट इज रख देंगे। अब यहाँ देखो क्या आया 2, यहाँ देखोगे तो क्या मिलेगा हमें 6 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे कोस 5 थीटा और माइनस थीटा यानी 4 थीटा बाई 2 यानी कोस 2 थीटा और माइनस क्या आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो कोस 3 थीटा और कोस 2 थीटा के वो फॉर्मूले जो कोस में होंगे हम वही से यूज कर लेंगे। तो यहाँ से आएगा 2 कोस 3 थीटा किसके इक्वल होगा, कोस 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है। रख दो फॉर्मूले में 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा एंड कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जो कि किस में होगा, कोस में ही 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड माइनस कोस थीटा। जस्ट सिंप्लीफाई कर दो इसको, देन क्या आएगा यहाँ से, और यहाँ से 2 यहाँ से कितना आया 8 और 2 यहाँ से आएगा तो कितना हो जाएगा 16 कोस क्यूब थीटा ये और 2 यहाँ से कितना आ जाएगा 5 थीटा। सीधा कर दिया, ठीक है। इस 2 को रहने दो एक बार बाहर, इन दोनों के अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 कोस 3 और मिलके कितना हो जाएगा 5 थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 6 कोस क्यूब थीटा, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 कोस थीटा और माइनस क्या है कोस थीटा और सबके मल्टीप्लाई में कितना है 2। यहाँ से देखो 8 2 जा 16 कोस 5 थीटा, 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10, कोस क्यूब यहाँ पे है कोस क्यूब यहाँ पे है, 10 इंटू 2 कितना हो गया ये 20 कोस क्यूब थीटा और 3 2 जा क्या आ जाएगा 6 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ से आ गया 16 कोस 5 थीटा माइनस 20 कोस थीटा और प्लस यहाँ से 6 कोस माइनस कोस है क्या आएगा प्लस 5 कोस थीटा एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं।
प्लस tan 3 थीटा डिवाइडेड बाई tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा एंड cos 4 थीटा। ये आपको प्रूव करना है। सो 10 में दे रखा है लेकिन फाइनल आंसर किसमें चाहिए, कोस में चाहिए। तो इसका मतलब 10 को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन और कोस में। सो कैंसिल, साइन और कोस में करो इसको, साइन 5 थीटा बाई कोस 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या आया, साइन 5 थीटा बाई कोस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से जस्ट एलसीएम ले लो, ऊपर से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कोस 5 थीटा एंड कोस 3 थीटा। ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू कोस 5 थीटा एंड डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ से एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, कोस 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा माइनस कोस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपके पास देखो क्या आया, साइन कोस अल्टरनेट में है, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन सकता है। नीचे भी सेम अल्टरनेट में है, माइनस में है तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 थीटा प्लस क्या आएगा 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा एंड दिस इज बिकम साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा एंड साइन 8 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन 4 थीटा इंटू कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कोस 2 थीटा, साइन में ही रख लो क्योंकि साइन से ही कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा को एज इट इज रख लो। ठीक है, अगेन जो साइन 4 थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पहले से ही है, 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा एंड आगे क्या है, कोस 4 थीटा और हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4 कोस 2 थीटा और क्या आ जाएगा, कोस 4 थीटा और यही क्या है आपका फाइनल आंसर। आगे हम कुछ हाफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास एंगल से हाफ में आ जाए तो उनके फॉर्मूले कैसे, जैसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, साइन 22.5 कोस 22.5 tan 22.5 कोस 67.5 साइन 67.5। ठीक है, ऐसे कुछ एंगल्स दे रखे हो तो हम उनकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है, साइन 45.5 है, यानी साइन 45 एंगल जो है उसका हमने हाफ कर रखा है। तो मैंने आपको हाफ एंगल का वीडियो करवाया था, तो हाफ एंगल में हमने फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, पढ़े थे कि नहीं। वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि हमें यहाँ से क्या चाहिए, सिर्फ साइन थीटा बाई 2 चाहिए है, तो 2 नहीं चाहिए, 2 कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे चला जाएगा। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं चाहिए तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यानी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। By using this formula you can calculate the value of any half angle। जैसे यहाँ पे आपके पास 45/2 है, इसको देखेंगे तो ये क्या है, साइन 135.5 बन जाएगा, है ना। तो ऐसे जो भी दे रखा हो हाफ एंगल फॉर्मूला जब आपको मिल जाए कहीं पे भी, तो अगर साइन में है तो साइन हाफ बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 एंड अगर आपको कोस थीटा बाई 2 मिल जाए तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा बाई 2।
ये कहाँ से आया था, ये भी हमने पढ़ा था 2 cos square थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, पढ़ा था कि नहीं। अब ये 2 नहीं चाहिए तो 2 डिवाइड में चला जाता है, स्क्वायर नहीं चाहिए तो ये कहाँ चला जाता है, रूट में चला जाता है। तो बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी हाफ एंगल्स, ठीक है। उसमें चाहे एंगल 135 हो, 45 एंड हाफ हो, और भी कोई एंगल्स हो सकता है जिसमें हमें हाफ एंगल में दे रखा हो, यानी यहाँ पे आपको हाफ नजर आएगा। उस केस में हम इन दोनों एंगल्स के फॉर्मूलों का यूज करेंगे और क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो पहली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या, साइन 22 एंड हाफ, ठीक है। हमने फॉर्मूला यूज किया क्या, साइन थीटा बाई 2 दैट इज 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो थीटा यहाँ इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 45/2 हो जाएगा, यानी थीटा की जगह पे कितना आया आपका एंगल 45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू कितना पुट कर दें हम 45 डिग्री। तो आपके पास क्या आएगा, साइन 45/2 एंड 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे क्या आएगा 45 एंड डिवाइडेड बाई 2। अब कोस 45 की वैल्यू हमें आती है, देन 1 माइनस कोस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 एंड डिवाइडेड बाई क्या आएगा, एंड जस्ट यहाँ से हम √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। और दूसरे में अगर आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, यहाँ से cos 22 एंड हाफ कैलकुलेट करना हो तो हम क्या कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला, यानी सेम आंसर आएगा, सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। जब हमें 10 कैलकुलेट करना होगा तो हम दोनों को जस्ट क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि साइन बाई कोस क्या देता है आपको 10 देता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आपसे कोई भी हाफ एंगल का जिक्र करेगा, हाफ एंगल की वैल्यू पूछेगा, तो यू कैन यूज दीज टू फॉर्मूला एंड यू कैन गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे साइन 18, साइन 15, साइन, तो ये जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं, साइन 36, साइन 54, साइन 72, सेम कोस में, सेम 10 में, तो ये जो वैल्यूज आती हैं, ये वैल्यू ना तो हमें इनकी कोई, ये तो है नहीं कि हम पूरे टेबल उठा के बैठेंगे कि साइन 18 पे क्या वैल्यू होगी, साइन उस पर कितनी वैल्यू होगी। हम उनके लिए क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स हम याद करते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट को याद करके हम उनसे लिंक करके और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, यानी बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन को हम हैंडल वहाँ से कर सकते हैं। सो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप फोकस कीजिएगा और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे एंगल्स, यानी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हम अपनी टिप्स पे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, साइन 18, कोस 18, इन सब की वैल्यू हम साइन 18, कोस 18 की वैल्यू निकालेंगे और इस कोस 18 से, साइन 18 से ही हम साइन 36, साइन 72, साइन 54, ये सारी वैल्यूज हम वहाँ से कैलकुलेट करके लाएंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं साइन 18 की, ठीक है। साइन 18 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास जो थीटा है वो कितना है 18 डिग्री है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर, तो आपके पास क्या आया 5 थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इस 5 थीटा को मैंने तोड़ दिया, 3 थीटा प्लस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 90 थीटा। अब मैंने क्या किया, ये जो 3 थीटा है इसको उठा के हम उधर ले गए, देन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आया 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से साइन, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। अब साइन 90 पे चेंज होके किस में जाएगा, कोस में जाएगा, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया कोस 3 थीटा और यहाँ से क्या आया साइन 2 थीटा, ठीक है। अब ये जो साइन 2 थीटा, कोस 3 थीटा, इनके फॉर्मूलेज हमें आते हैं, तो फॉर्मूले पुट कर दो। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4
कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है। और कोस कोस को अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे भी कोस है, यानी कोस से थ्रू आउट अगर मैं डिवाइड कर दूँ, देन वी गेट 2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3, है ना। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की चाहिए, क्योंकि साइन थीटा मेरे को निकालना है। तो इस कोस को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में। तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 4, साइन की जगह पे क्या आएगा, कोस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 3, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, एंड उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड 4 और 3 क्या आएगा यहाँ पे -1, और ये इधर आएगा +2 साइन थीटा एंड प्लस -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में है, साइन में है। सो हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला श्रीधराचार्य मेथड, जिसमें हम अल्फा बीटा रूट फाइंड आउट करते हैं। तो श्रीधराचार्य मेथड क्या कहता है, अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का जनरल जो रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, तो उस नेम को मैंने पुकारा भी। साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो b की जगह पे कितना है 2, है ना। तो क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 4 -4, a कितना है 4 और c कितना है -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, ठीक है। 2a की वैल्यू हमने रखी, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस और माइनस प्लस 16 और कितना हो जाएगा ये 5 4 20 एंड कितना आ गया नीचे 8, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है, जब मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँगी तो क्या आ जाएगा दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, और 4 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो वो 2 आएगा और 2 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो जब थीटा आप कितना रखोगे 18 डिग्री रखोगे, तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आई हैं साइन थीटा की, एक तो प्लस में और एक माइनस में। जब थीटा 18 होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू कैसी आएगी यहाँ से पॉजिटिव। तो यहाँ √5 तो क्या आएगा पॉजिटिव, -1 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। और थीटा को हमने क्या पुट किया था 18 डिग्री, सो साइन 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या है √5 -1 बाई 4। समझ में आए बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने थीटा को पकड़ा और उसके साथ थोड़ा सा हमने गेम खेला, और उस गेम से हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अगर आपके पास साइन है तो कोस निकालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कैसे निकालोगे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर 18, है ना। स्क्वायर नीचे तो किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। देन कोस 18 डिग्री दैट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। अब साइन स्क्वायर 18 यानी साइन 18 की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या आ जाएगी 1 माइनस √5 माइनस 1 बाई 4, ठीक है। और इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा अब कैसे करोगे, इसको कैलकुलेट कर दो। √1 माइनस यहाँ इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा ये 5 प्लस 1 माइनस 2√5 बाई कितना आ जाएगा 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसका भी स्क्वायर होगा दैट इज √16, और यहाँ से आपके पास क्या था -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2√5 डिवाइडेड बाई 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10, दिस इज 10 प्लस 2√5 बाई 4। रूट से बाहर अगर निकाल के रखो तो 4 रख दो, अंदर रखो तो क्या रख दो 16। तो यानी कोस 18 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10 प्लस 2√5 बाई
4 और उसका क्या है रूट है। समझ में आया? तो जब आपके पास साइन 18 है, कोस 18 है, तो आप साइन 16 भी निकाल 36 भी निकाल सकते हो। साइन 36 कैसे निकाल सकते हो, है ना, 72 कैसे निकाल सकते हो? तो आइए बात करते हैं इस पे कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी भी मैंने बात की कि हम साइन 72 भी निकाल सकते हैं, कोस 72 भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो, साइन जो 18 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हो कि नहीं? अब साइन 90 पे चेंज होके किस में जाएगा, कोस में जाएगा। तो ये क्या आया, कोस 72, यानी साइन 18 की वैल्यू किसके इक्वल है, कोस 72 के। और साइन 18 तो अभी अभी हमने निकाला ही था, क्या था, √5 माइनस 1/4, आगे नहीं। तो यहाँ से कोस 72 की वैल्यू भी कितनी आ गई, √5 माइनस 1/4। समझ आया? और कोस 18 को क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू कोस 90 माइनस 72, है ना। और कोस 90 पे चेंज होके किस में जाएगा, वाव इमेजिन, ये तो बहुत अच्छा है। कोस 18 किसके इक्वल है, साइन 72 के। तो साइन 72 की वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी, कोस 18 डिग्री की। और कोस 18 डिग्री की तो अभी अभी निकाल के ही लाए थे, क्या थी वैल्यू, √10 प्लस 2√5 बाई क्या था 4। समझ में आया? तो इस तरह से अगर आपको एक एंगल निकाल लिया आपने, तो उसी के बेस पे हम और भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं आगे। फिर मैंने कहा कि अगर आपको साइन 18, कोस 18 ये सब वैल्यू पता है, तो आप साइन 36 निकाल सकते हो, है ना, कोस 36 निकाल सकते हो। और अगर कोस 36 आपका आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, वहां से साइन 36 का 54 निकाल सकते हो, साइन 54 निकाल सकते हो, कोस 54 निकाल सकते हो। तो आ जाओ, अब यहाँ कैसे करोगे, साइन 36 यानी साइन 2 इंटू 18, है ना। तो यानी मैं क्या कह सकती हूँ, ये 2 साइन 18 डिग्री एंड कोस 18 डिग्री लिख सकते हो क्या नहीं, साइन 2 थीटा, है ना। और थीटा कितना है 18 डिग्री, तो 2 साइन थीटा एंड क्या हो गया कोस थीटा। अब साइन 18 कोस 18 की वैल्यू निकाल के लाए थे हम 2, साइन 18 कितना था, √5 माइनस 1/4, और ये कितना था 10 प्लस 2√5 बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से नीचे भी क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो उसे इसको कैंसिल आउट कर दो, है ना। और जस्ट हम इसकी मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 36 की वैल्यू। ठीक है, अगर साइन 36 या कोस 36, अब पहले अगर कोस 36, एक पैटर्न तो ये है कि हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर ले। दूसरा पैटर्न बता रही हूँ कि अगर कोस 36 है, कोस 36 मतलब कोस 2 इंटू 18, है ना, यानी कोस 2 थीटा। और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला सिंगल एंगल में हमें पता है, क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, है कि नहीं, 2 कोस स्क्वायर थीटा। और थीटा की जगह पे कितना है 18 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर 18 डिग्री, है ना। तो यहाँ से और सिंपल हो गया, 2 कोस 18 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10 प्लस 2√2 5/4, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर -1। ठीक है, और जस्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन जो 36 है या कोस जो 36 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 + 1/4, दैट इज इक्वल टू कोस 36। ठीक है, कोस 36 की वैल्यू क्या आएगी, जो साइन 18 की वैल्यू होती है सेम वैल्यू है, बट क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ जाएगा बीच में। और यहाँ पे जो हमने कोस 18 की वैल्यू निकाली थी, अगर साइन 36 की वैल्यू
वैल्यू देखोगे तो साइन 36 की वैल्यू सेम कोस वाली रहेगी, बस बीच में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? सेम रहेगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो हमने कितनी वैल्यू याद कर ली, अब यहाँ पे एक बार समरअप कर लेते हैं। 36 है और साइन 36 दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 54 है ना। तो साइन 90 पे चेंज होगी, किस में जाएगा, कोस 54 में जाएगा। यानी साइन 36 की वैल्यू और कोस 54 की वैल्यू, उन दोनों की वैल्यू भी सेम है ना। और सेम यहाँ पे कोस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 54, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन 54। यानी कोस 36 और साइन 54 दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो हमने जितनी सारी वैल्यूज कैलकुलेट की है, मैं एक बार उनका यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ। साइन 18 डिग्री, कोस 72 डिग्री है ना, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो मैं इक्वल वालों को साथ में रख देती हूँ, -1/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको रिजल्ट्स को ध्यान में रखना है, पहला। दूसरा, साइन 18 सॉरी साइन तो लिख ही दिया, कोस 18 डिग्री इज इक्वल टू साइन 72 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्या था, 10 + 2√5/4 है कि नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड, कोस 36 साइन 54 है ना, क्या वैल्यू आएगी, √5 + 1/4 है ना। और फोर्थ में क्या आ जाएगा, साइन 36 कोस 54 दैट इज इक्वल टू 10 - 2√5/4। ठीक है, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इन सब वैल्यूज को लर्न कर लेना, याद कर लेना, अपनी मुट्ठी में कर लेना इन सबको। ठीक है, इनके बेस पे क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 36 क्या होगा, है ना। तब देखो साइन स्क्वायर 72, साइन 72 की वैल्यू हमें पता है, तो फटाफट वैल्यू उठा के रख देंगे। साइन 36 की वैल्यू हमें पता है, तो उठा के फटाफट रख देंगे, सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो कोई पूछ ले कोस 72 डिग्री कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 36 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे 54 भी आ सकता है ना। तो जस्ट अगर हमें वैल्यूज आती हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो इन सबको याद करना। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे साथ बने रहिए DTS टेक्निकल में।